नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और अभी जो ग्रुप डी का ज्वाइनिंग चल रहा है तो इसी में मेनली बात करेंगे अभी इनसे, क्योंकि इनका इससे पहले 3 साल ग्रुप डी में रहे हैं। इनका भी लेवल 3 में हुआ है, तो ज्वाइनिंग नहीं हुआ, अभी बस पैनल में नाम आया है। तो इनसे जान लेते हैं कि ग्रुप डी में कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैकमैन पॉइंटमैन किन्हीं किन्हीं का प्रमोशन में थोड़ा अधिक चांस मिलता है। तो इनसे पूछते हैं मेनली कि कहाँ तक आप लोग जा पाएंगे, कहाँ तक प्रमोशन होगा इंटरनल। ग्रुप डी में नॉर्मली प्रमोशन लेवल 5 तक हम जा सकते हैं। मतलब जिनका लेवल 1 में हुआ है वो हाँ, लेवल वो 5 लेवल तक 5 जा तक पाएंगे। जा सकते हैं, रिटायरमेंट तक। अच्छा, फिर इसमें जो ट्रैकमैन है और पॉइंटमैन है तो उसका प्रमोशन में एडवांटेज क्या है? पॉइंट्समैन का ये है कि उसका जो अपना डिपार्टमेंट का एग्जाम होगा तो उसमें उन लोगों को अधिक अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ पॉइंट्समैन वाले ही बैठेंगे और मास्टर तक जा सकते हैं आसानी से। अच्छा, स्टेशन मास्टर लेवल 6 तक। अच्छा, वो कैसा, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में आता है वो पॉइंटमैन? पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है, जिसमें सिग्नल वगैरह। अच्छा, सिग्नल ऑपरेटर का जो पोस्ट है। हाँ, सिग्नल, स्टेशन मास्टर, गार्ड और पॉइंट्समैन, ये आपको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है। अच्छा, ट्रैकमैन? ट्रैकमैन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। तो उसका प्रमोशन लेवल 5 तक जाएगा? इसका प्रमोशन लेवल 5 तक जाएगा। अभी ट्रैकमैन ज्वाइन करेगा वो ट्रैकमैन 3 से, फिर ट्रैकमैन 2, फिर 1। अच्छा, मतलब इनका ये है कि जिनका पॉइंटमैन से हो रहा होगा, अभी अभी ये डिपेंड करता है कि आपका कौन से पोस्ट पे हो रहा है। जो पॉइंटमैन में होंगे उनका इंटरनल प्रमोशन कुछ एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप लेवल 6 तक जा पाएंगे। और अगर एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई करते हैं तब भी आप लेवल 5 तक चले ही जाएंगे, वही ना? हाँ, बिल्कुल। लेवल 5 तक सब ग्रुप डी वाला जा सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कितना बड़ा वैकेंसी है, क्योंकि जो प्रमोशन होता है वो होता है कौन पहले ज्वाइन किया है। जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे, फिर उससे पहले वाला का अगर प्रमोशन नहीं हुआ है तो आप लोगों का भी प्रमोशन लेट चलेगा। तो लेकिन इसमें ये है कि आपको सीनियरिटी बेसिस पे होता है। हाँ, तो अगर सीट खाली रहेगा तभी होगा। एक बार जब जैसे कि ज्वाइनिंग हो गया, हर साल जो है सो रेलवे का डिपार्टमेंट लिस्ट निकालता है कि ये सीनियर है, ये जूनियर है, मतलब पूरा जोन का या पूरा डिवीजन का, जहाँ भी वो जॉब करे वहाँ का वो लिस्ट जारी करेगा। उसमें सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन आपको मिलता जाएगा। अच्छा, मतलब कितना परसेंट चांस है कि कोई लड़का अगर ग्रुप डी में ज्वाइन किया तो उसका लेवल 5 तक पहुंचने का कितना परसेंट चांस है? ये डिपेंड करता है कि वहाँ उस सेक्शन में जगह कितना खाली है। मतलब फिर भी एक होता होगा ना कि 100 आदमी ज्वाइन किया तो 10 का तो पक्का हो ही जाता है। देखिए, नॉर्मल क्या है कि आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन तो है ही। हाँ। कहीं कहीं ऐसा है कि मान लीजिए कि वो जो बंदा ज्वाइन किया वो बहुत जूनियर है, अब वो सीनियरिटी में पता चला कि 20-20 साल तक जो है सो वहाँ उसका सीट खाली ही नहीं रहा। तो उस केस में गवर्नमेंट का ये भी रूल है कि 10 साल में ऑटोमेटिक आपको प्रमोशन एक मिल जाएगा। अच्छा, 10 साल में मिल जाएगा तो लेवल 3 तक चला लेवल 3, फिर लेवल 4, मतलब किसी किसी डिपार्टमेंट में तो लेवल 1 के बाद सीधा लेवल 2, फिर 4 है डायरेक्ट। जैसे कि ट्रैकमैन में 3 हटा दिया है, 1 के बाद 2, फिर 4, फिर 5। मतलब ओवरऑल सबका प्रमोशन हो ही जाएगा। ओवरऑल प्रमोशन हो जाएगा। तो अभी बस 2-3 साल टेंशन है, 3 नहीं 10 साल मैक्सिमम ना। हाँ। मिनिमम। और एक चीज़ ये होता है, ये तो हो गया कि आपका इंटरनल प्रमोशन होगा ही होगा, आप कुछ करो ना करो। फिर आता है इंटरनल एग्ज़ाम भी आता है। जैसे अभी हम लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए थे तो वो बाहर से हमको फाइट करना था कि सब बाहर वाले कैंडिडेट भी थे और इंटरनल वाला भी था। लेकिन इंटरनल भी वैकेंसी आता है जो सिर्फ रेलवे का जो स्टाफ होता है उस जोन का ही ना। हाँ, उस जोन का या उस डिवीजन का। जैसे परमेश्वर भरा हुआ था। हाँ। तो उस जोन का जो था वही एग्ज़ाम देता है बस, और फिर उसमें आपको रैंक लाना है और उसमें अगर पास कीजिएगा तो डायरेक्ट आप ऊपर चले जाइएगा। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रैकमैन ज्वाइन किया, कोई पॉइंटमैन ज्वाइन किया, अब स्टेशन मास्टर का वैकेंसी आया इंटरनल, तो क्या ट्रैकमैन उसका भर पाएगा? उसमें ये है कि अगर जीडीसी के थ्रू वैकेंसी आ रहा है, जीडीसी मतलब जनरल डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग जा सकते हैं। तो उसमें पॉइंट्समैन भी भर सकता है। इंटरनल में भी ये वाला आता है? हाँ, इंटरनल में भी एक खुद डिपार्टमेंट का आएगा और एक आएगा ओवरऑल डिपार्टमेंट। अच्छा। तो उसमें अगर ऑपरेटिंग का सिर्फ आया तो सिर्फ पॉइंट्समैन भरेगा, तो उसको अधिक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ट्रैकमैन उसमें नहीं भरेगा? लेकिन अगर जनरल आ गया तो उसमें सब जाएगा, तो ट्रैकमैन को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी जितना पॉइंट्समैन को अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, मतलब किसका अधिक वैकेंसी आता है फिर भी? एलडीसी का अधिक आता है। एलडीसी मतलब कि किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंटल अधिक होता है। जनरल ओवरऑल कम आता है हर जोन में। मतलब जनरल ये हुआ कि जैसे इधर जनरल क्या होता है कि सब आदमी फॉर्म भरते हैं बिना कोर्स वोर्स का। तो वैसा ही उसमें जो वैकेंसी आता है इंटरनल, उसमें एक होता है जनरल जिसमें आप पॉइंटमैन, ट्रैकमैन जो भी है, इलेक्ट्रीशियन जो भी है, सब फॉर्म भरेगा। एक आता है कैटेगरी वाइज कि जो आप सिर्फ उसी डिपार्टमेंट का पॉइंट वाले भर हैं सकते हैं। जैसे पॉइंट वाला है, पॉइंट्समैन है, तो वही सब भर सकता ऑपरेटिंग में वैकेंसी आया एलडीसी के थ्रू। अच्छा, तो उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग का स्टाफ ही भरेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उस जोन का पॉइंट्समैन ही भरेगा। अच्छा, उसमें कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन रेलवे में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिक है, ऑपरेटिंग है, कॉमर्शियल है। अगर मान लीजिए जीडीसी जनरल वैकेंसी आ गए 50 स्टेशन मास्टर का पोस्ट, उसमें सबको भरना है, तब कंपटीशन वहाँ बढ़ जाता है। तो किसका अधिक आता है? मतलब जैसे अभी अगर कोई ज्वाइन करे, जैसे कोई पॉइंटमैन ज्वाइन करे, कोई ट्रैकमैन ज्वाइन करे, तो अधिक अपॉर्चुनिटी पॉइंट्समैन के पास है। पॉइंट्समैन के पास अधिक अपॉर्चुनिटी। हालांकि
ये बटा हुआ है, आप अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाए तो आपको पॉइंट्स नहीं तो फिर हाँ अभी तो जो इसका नंबर आ गया तो आ गया, अब उसमें क्या ही है। लेकिन अभी जिनका अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो हो सकता है आपको काम लगे कि नहीं, ये तो बेकार काम है, बोरिंग काम है, लेकिन बाद में इसका एडवांटेज मिलता है। बिल्कुल 2-3 साल में ही, क्योंकि कई लड़का स्टेशन मास्टर बन गया भोपाल जोन में, नहीं, क्योंकि उन हमारे लोगों का मित्र है ना परमेश्वर जो उसी हाँ का। भोपाल से, तो वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिल गया उसको, अच्छा मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और उसके डिपार्टमेंट में लगभग 250 से 300 पोस्ट टेक्नीशियन का आ गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी का डिपार्टमेंट का आदमी भरेगा। ये लड़का सीधा यहाँ से टेक्नीशियन में स्विच कर गया, तो वहाँ जो ट्रैकमैन होगा वो वंचित रह गया उस पोस्ट से। तो ये एडवांटेज ये आपकी किस्मत पे भी है कि आप किस जोन में जा रहे हो और वहाँ पे इंटरनल कौन सा वैकेंसी खाली है। टेक्नीशियन हुआ है। अच्छा टेक्नीशियन वाला हुआ। हाँ, उसी डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन बन गए। किस पहले लेवल helper का थे। होता है मतलब? टेक्नीशियन लेवल 2 का होता है आपको। अच्छा उसका होगा। उसमें है ना कि जैसे कि टेक्नीशियन जो बन गया तो उसका प्रमोशन अब लेवल 6 तक हो जाएगा, जेई तक जा सकते हैं। प्रमोशन का ये पहले 5 था, वो 6 तक हाँ चला अब 6 जाएगा। में चला जाएगा। पहले जब असिस्टेंट हेल्पर थे तो लेवल 5 तक ही जाते। मतलब ठीक ठाक है उसमें। जैसे होता है ना कि लोग तुलना करने लगते हैं कि यार, क्योंकि बहुत सारा कमेंट देखते हैं कि एनटीपीसी में नहीं हुआ सर, ग्रुप डी चलो लाज बचा लिया, इस सब टाइप का। तो ये हिम्मत नहीं आ रही है, क्योंकि 2 से 3 साल मुश्किल है, और वो भी अगर आपका किस्मत ठीक ठाक है तो वो 1 साल के अंदर भी कुछ बदल सकता है, ठीक ना। नहीं उसमें भी थोड़ा सा क्राइटेरिया है, क्या? किसी एग्जाम में 3 साल मिनिमम सर्विस करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा एग्जाम में बैठने के लिए। हाँ, और कोई ऐसा एग्जाम जिसमें आप ज्वाइन करते ही भर सकते हो। नहीं तो इसका तो परमेश्वर का 3 साल नहीं हुआ होगा। हाँ तो वही नहीं बोले, क्राइटेरिया आता है एग्जाम में। जब अच्छा उसमें एक्सपीरियंस मांग रहा होगा। जब डिवीजन या जोन पोस्ट रिलीज करती है वैकेंसी, तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है। इस वैकेंसी में वही कैंडिडेट भरेंगे जो 3 साल सर्विस कर चुके हैं, रेगुलर सर्विस। और किसी वैकेंसी में नहीं रहता ऐसा क्राइटेरिया, जो कल ज्वाइन किया वही भर सकता है। मतलब ये होता होगा जिसमें ट्रेनिंग का अधिक काम है, उसमें रहता होगा एक्सपीरियंस अधिक। हाँ। जिसमें कम ट्रेनिंग का काम होता है वही होता होगा। वही होता है मेनली आपको। हाँ तो वही होता है, इसीलिए वो आपकी किस्मत पे है आगे कैसा क्या होगा। तो ये तो अच्छा, आप कोई ऐसा बताइए जो आपके स्टेशन के आसपास किन्हीं का ग्रुप डी में हुआ हो और स्टेशन मास्टर बन गए हो। ऐसा बहुत सारा केस है मेरे यहाँ। लगभग हम लोग के यहाँ 10 स्टेशन है, उसमें 4 से 5 ऐसे मास्टर साहब हैं जो ट्रैकमैन से सीधा मास्टर बन गए। अच्छा तो ऐसा हुआ कि जब वो ज्वाइन किया आपको, तो ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि उसी साल उस जोन में स्टेशन मास्टर का वैकेंसी आ गया। उसमें क्राइटेरिया ये नहीं रखा था कि आपको 3 साल सर्विस करना है। अच्छा वो आए, एग्जाम दिए, निकल लिए, अभी स्टेशन मास्टर है। 1 साल भी ट्रैकमैन में नहीं रहे, तो थोड़ा सा। इसीलिए थोड़ा इंटरनल अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा मेहनत कीजिएगा वहाँ भी। ऐसा नहीं कि नौकरी हो गया तो चलो खाओ और पियो। वहाँ तो ये भी है कि बस एक एग्जाम देना है आपको। हाँ एक ही एग्जाम है, और नहीं स्टेशन साइको भी होता है। मेनली रिटर्न एक है उसका। अच्छा हाँ हाँ, मतलब मेंस वाला कोई चक्कर नहीं है, एक एग्जाम दीजिए। और जो टेक्निकल जो स्किल का होता है जैसे साइको या टाइपिंग। वैसे आपको अगर ट्रैकमैन से कोई लड़का मतलब डिप्लोमा वगैरह किया है या 10+2 जिसका मैथ साइंस से है, वो अपना डिपार्टमेंट से, हम लोग का ट्रैक में सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें जो उसका भी तो वैकेंसी आएगा ना अपना। अच्छा तो उसमें वो जूनियर इंजीनियर तक जा सकता है। जूनियर तो बढ़िया ही पोस्ट है उसका। हाँ उसमें भी, लेकिन उसका वैकेंसी बहुत कम आता है, मतलब ट्रैकमैन को ये कहना है कि अपॉर्चुनिटी कम मिलता है। क्योंकि संख्या अधिक है। अच्छा आबादी अधिक है, इसलिए कंपटीशन टफ हो जाता है। संख्या अधिक है। तो ओवरऑल और भी कुछ अगर जानना हो ग्रुप डी या कुछ रेलवे के रिगार्डिंग तो फिर बात करेंगे, कमेंट लिखिएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।